प्रिय भैया बहनों, आज हम लोगों का नया टॉपिक है एक्सेलरेशन त्वरण। त्वरण को हम बाय डेफिनेशन समझेंगे। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? वेग परिवर्तन। सेकंड क्या है? दर। यानी अगर हम वेग परिवर्तन और दर ये दो शब्द समझ लें तो हमारी त्वरण की डेफिनेशन जो होगी वो कंप्लीट होगी। या हम ये दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अगर ये दो शब्द हमारे समझ में आ गए हैं तो हम त्वरण की डेफिनेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जैसे समझते हैं, अब पहला शब्द क्या है? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन को समझेंगे क्या है। जैसे सपोज करते हैं कि कोई पाथ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कोई बॉल है। अब वो बॉल यहाँ पे स्थिति की अवस्था में है, यानी स्टेबलिश है, यानी इसमें कोई गति नहीं हो रही है, कोई मोशन किसी तरीके की हलचल नहीं हो रही है और कोई इस स्थिति में बनी हुई। अगर इसकी ये स्थिति है तो यानी वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये पिंड गतिशील की अवस्था में गति करेगा, यानी वेग गति होगा तो उसका कुछ न कुछ वेग होगा, और वेग होना त्वरण नहीं। जब वेग में परिवर्तन होगा तब त्वरण, यानी प्रत्येक सेकंड या हर क्षण जो है वेग में कुछ न कुछ चेंजेस होते रहे। इसी बात को समझेंगे कैसे। जैसे मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये गेंद अब चलना प्रारंभ होती है। इसी को इसका इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, यानी प्रारंभिक वेग कहेंगे। दूसरे शब्दों में प्रारंभिक वेग को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं u। तो मान लेते हैं कि ये गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रहा है, वेलोसिटी से चल रहा है। अब ये 20 मीटर की स्पीड से अगर लगातार चलता है तो इसका वेग तो है, लेकिन इसमें वेलोसिटी तो है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं। अगर वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यानी a क्या है? 0। अब दूसरी बात क्या कहेंगे, अब जैसे सपोज करते हैं कि प्रत्येक सेकंड यानी यहाँ तक चलती है और चलने के पश्चात मान लेते हैं ये बॉल यहाँ पे पहुँचती है, और यहाँ पे पहुँचने के पश्चात इसकी जो वेलोसिटी भी लास्ट हो जाती है वो हो जाती है 40 मीटर पर सेकंड। इसको कहते हैं अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी। v को यहाँ पे u का इनिशियल वेलोसिटी और v को लास्ट वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी को ही कहते हैं v, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये यहाँ से वेग परिवर्तन करते चला गया, यानी अब इसके वेग में कितना चेंज हुआ? इनिशियली इसका कितना था? 20 मीटर, और लास्ट में कितना हो गया? 40। यानी इसमें डिफरेंस कितना हो गया? अंतिम यानी लास्ट माइनस v माइनस u, यानी 40 माइनस 20 मीटर पर सेकंड। यानी ये चेंजेस जब तक नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। दूसरी बात, अब यहां से मान लेते हैं इसका टाइम, पहले वाला क्या टाइम था? t, और यहाँ पे अंतिम इसका लास्ट वाला टाइम, सेकंड टाइम इसका जो है t2 है। अब इसके और इसके अंदर मान लेते हैं यहाँ पे वो 5 सेकंड तक उसकी 5 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ तक जाते जाते उसको लग गया पूरा 10 सेकंड। तो लास्ट और फर्स्ट यानी टाइम t2 माइनस t1 क्या हो जाएगा? 10 माइनस 5 सेकंड हो जाएगा 5 सेकंड। यानी अब इसमें कितना चेंजेस हो रहा है? इसकी स्पीड में चेंजेस हो रहा है 20 मीटर पर सेकंड, और समय में चेंजेस हो रहा है 5 सेकंड। अब इसी बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग में परिवर्तन जब तक नहीं होगा तब तक त्वरण नहीं होगा, और वेग में जब परिवर्तन होगा और उसके बीच में जितना समय लिया गया रहेगा, समय अंतराल जो होगा उसके रेशियो को अगर हम निकाल लेंगे, यानी टाइम से डिवाइड करके निकाल लेते हैं, तो हमारा वेग त्वरण निकालता है। त्वरण क्या है? इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल, और ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं क्योंकि ये सदिश राशि। अब इसी बात को समझेंगे, इसका मात्रक कैसे समझेंगे, यानी इसी को अगर हम फार्मूला के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन, इसको डेल्टा v और अपॉन डेल्टा p। तो ये इसी बात को शो कर रहा है, यानी वेक्टर a इज इक्वल टू होता
होता है v माइनस u और t2 माइनस t1। कभी कभी ये चीज थोड़ा और फाइनली तरीके से लिख के आती है v2 माइनस v1, यहाँ पे इसका मतलब यही हुआ, और t2 माइनस t1, यहाँ इसका मतलब भी यही हुआ कि ये अंतिम और ये प्रारंभिक है। तो इतना है, यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। अब इसका मात्रा कैसे निकालेंगे, फार्मूला हमारे पास निकल के क्या आ गया, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब इसी चीज को इसकी यूनिट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहां पे आपका है a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ये बात हमको पता चल गई। अब इसी में क्या करना है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ डेल्टा v और यूनिट ऑफ टाइम। अब इसका सीधे से इसका क्या हो जाएगा, यूनिट वेग में परिवर्तन, यानी वेग की यूनिट। वेग की यूनिट क्या होती है, हम लोगों ने निकाला अभी कुछ दिन पहले, वेग बराबर हम लोगों ने जाना था, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो यानी वेग बराबर हो जाए, वेग का मात्रक हम लोगों ने निकाला था मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, मीटर अपॉन सेकंड अपॉन इसका टाइम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, टाइम। यानी इसी चीज को हम लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, दैट इज इक्वल टू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है आपकी एमकेएस यूनिट, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना है। और इसी को हम सीजीएस में क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट है। तो यूनिट हमारी क्या हो गई, त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये चीज पूछी भी जाती है कि, और ये एक्सेलरेशन की ज्यादातर पूछी जाती है कि आप जरा बताएं कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी। तो हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों सही है। कभी कभी दोनों देके बोध करके पूछ लिया जाता है, कभी कभी सिंगल पूछ लिया जाता है। तो होल ऑफ थिंग हम लोगों ने इसके बारे में क्या सीखा, एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हैं। और वेक्टर a इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, जहां पे डेल्टा v क्या शो कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेग में परिवर्तन, कितना वेग हो रहा है। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि वेग में परिवर्तन, यानी जब तक वेग में परिवर्तन नहीं होगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से फ्रीली छोड़ देते हैं, तो जैसे छोड़ते हैं नीचे तक जाते जाते, यहाँ से छोड़ते समय इसकी वेलोसिटी कुछ और होती है, और नीचे तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी कुछ और होती है। यानी पर सेकंड इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर रही होती है, बढ़ रही होती है। अगर बढ़ रही है तो भी एक्सेलरेशन, और घट रही है तो डी एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन वो भी एक्सेलरेशन ही होता है। यानी वेलोसिटी जो भी किसी भी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पर सेकंड वेलोसिटी में जितना इंक्रीमेंट होता है वो एक्सेलरेशन के अंतर्गत आता है। इस टॉपिक में इतना ही जानने को था। आगे इसके टाइप्स के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।